नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, बस आपको ये बताने आया था कि लगातार आप सभी को अपनी आवाज़ पे काम करना है। आप जैसे रीडिंग करते हैं उसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। आप पेंसिल को लीजिए, अपने दांतों के बीच में दबाइए और फिर आप लाउड रीडिंग कीजिए। जितना लाउड आप रीडिंग करेंगे उतनी ही बेहतर आपकी आवाज़ होती जाएगी। आप जहाँ कहीं भी बोलेंगे, आपकी आवाज़ सबसे अलग ही पावरफुल आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी और आपके सारे अल्फाज भी उतनी ही क्लियरली आपकी ज़ुबान से बयां होंगे। तो दोस्तों, क्यों ना हम इसको और भी अच्छा बनाएं और भी स्ट्रॉन्ग करें। जब भी आपको समय मिले आप इस स्किल पे काम कीजिए, लगातार रीडिंग कीजिए। रीडिंग अगर आप ऐसे ही करते सिंपली तो आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आप जब पेंसिल या फिर पेन को टीथ में दबा करके आप आहिस्ता आहिस्ता वर्ड बाय वर्ड आप रीडिंग करते हैं, देन यू गेट एक्चुअल रिजल्ट्स। तो दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ही नींद आ रही है तो बस सोने जा रहा था, तो मैंने बोला चलो एक बार वीडियो बना लेता हूँ ताकि कुछ ना कुछ तो रहे रिकॉर्ड में कि हाँ कुछ वीडियो शूट किया था आपने। अभी इतना ही रखता हूँ और जस्ट गोइंग टू स्लीप, क्योंकि अभी कुछ माइंड में नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आज वैसे मैंने भीष्म की प्रतिज्ञा याद की थी, उसको मैंने 2-3 बार अभी प्रैक्टिस की है। कल मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ओके, आप लोग लगातार अपने एम पे काम कीजिए और जो भी आपके ड्रीम्स उसको आप अचीव करने के लिए दिन रात दोस्तों एक कीजिए। बट सोना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना सोने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको हर चीज़ का एक टाइम देना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ सकती हैं, डाइजेशन की या फिर और भी प्रॉब्लम्स। सो गो टू बेड, वेकअप अर्ली ऑन टाइम। उस टाइम पे आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके, अभी मेरा मन तो नहीं है कि मैं इसको ख़त्म करूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और बोलता हूँ। दोस्तों, आवाज़ अपने आप में एक सबसे यूनिक फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी में होता है। अगर आप में से कोई भी इंसान ऐसा है जो अपनी आवाज़ पे काम नहीं कर रहा है, एक बार आप ठहरिए, पूछिए अपने आप से, आपने कब लास्ट टाइम अपनी वॉइस को रेज किया था। मेरे केस में मैंने कभी नहीं किया, अपने जीवन में कभी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वॉइस ही नहीं थी। अभी कुछ समय से मैं इस पे काम कर रहा हूँ एंड आई फील अ बिट कॉन्फिडेंट नाउ। तो इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, लगातार इस पर काम करके, इसको और समय दे करके, एक्सरसाइज करके, या फिर जो कुछ भी बन सकता है उसको आप कीजिए और इस स्किल को मास्टरी लेवल तक लेके जाइए। दोस्तों, मेरी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इस स्किल पे आप डेली काम करें। आप भले ही खाना मत खाएं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, बट आपने जिस दिन इस पे काम करना बंद कर दिया दोस्तों, वहीं उसी दिन से आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी पर्सनालिटी को और भी इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लगातार अपने स्किल्स पे काम करें और लगातार आप और बेहतर होते जाएं, ना सिर्फ आवाज़ में बल्कि अपनी बॉडी की लुक में, अपनी पर्सनालिटी में, हर चीज़ में आप बेहतर बने। मेरी बस आपसे यही कामना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आती हैं दोस्तों, वो सभी प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्रॉब्लम्स से आप कभी भी मत डरिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही हमारा कैरेक्टर बिल्ड करती हैं। प्रॉब्लम्स ही हमें बताती हैं कि कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आपके अंदर वो जज्बा आता है आपको कुछ और करने का, कुछ नया ट्राई करने का। आप थके होते हैं उसके बावजूद भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, थके होते हैं तब भी आप रीडिंग करते हैं, आप वो सब ट्राई करते हैं कि यार थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता हूँ, थोड़ा सा और ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ट्राई कर लेता हूँ। इससे आपकी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आती है, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है एंड देन इट वर्क्स इवन मोर हार्डर।
मुझे पता है आपको अभी नींद आ रही, बट नींद आपको त्यागनी है दोस्तों। अगर आपको अपने सपनों से प्यार है, अगर आपको अपने ड्रीम्स को आपको अचीव करना है, अगर आपको एक छाप अपनी छोड़नी है कि आपको पब्लिक फॉलो करे, आपको लोग जाने और कल को आपका नाम हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको खाना त्यागना पड़ेगा, आपको फास्ट फूड दोस्तों तो त्यागना पड़ता है, आपको वर्कआउट डेली करना पड़ता है, और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं दोस्तों। हर वो चीज़ जो आपको अच्छी दिखती है वो आसानी से दोस्तों नहीं आती, उसमें बहुत से आपको एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। और जब वो चीज़ आपको मिल जाती है जिससे लोग और भी अट्रैक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को आपको बरकरार करके रखना होता है, उस पर आपको डेली काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप काम नहीं करेंगे वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी और कोई और उस चीज़ का टाइटल फिर अपने ऊपर ले लेगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं डेली अपने आप पे काम करने के लिए? मुझे बताइए एक बार दोस्तों। और जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, उतना बेहतर आपका व्यक्तित्व बनेगा, उतना बेहतर आप खुद बनेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी एक अलग लेवल का दोस्तों हो जाएगा। तो थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग कि आपको वो सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका ध्यान हमेशा आपके लक्ष्य पे रहे, और आप जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करके दिखाएं, जिससे कल को लोग आपको देख के आपसे इंस्पायर हों, आपकी तरह बनना चाहें, और लोग आपको अपना मेंटोर, अपना ट्यूटर, आपको अपना गाइड माने। तो वो चीज़ मैं आपसे भी चाहता हूँ दोस्तों। उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी एक दिन स्किप कर दिया दोस्तों, इससे इससे सिर्फ आपने उस दिन को स्किप नहीं किया है, आपने अपने ड्रीम को स्किप कर दिया है वन डे। इसलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि लगातार हम सभी लोग अपने ड्रीम्स पे काम करते रहें, और बस इस आवाज़ को और भी बेहतर बनाएं दोस्तों। क्योंकि जितना अच्छी आपकी आवाज़ बनेगी, उतनी ही अच्छी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको ग्रोथ मिलेगी, और उतना ही ज़्यादा आपका दोस्तों नाम भी होगा। और इसीलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट डेली करता हूँ दोस्तों। आपको अभी उतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप ये सब करेंगे, आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आप फिर उसको अपलोड करेंगे, आप फिर उसको सुनेंगे, आपको लोगों के फीडबैक मिलेंगे, एंड देन यू रियलाइज द पावर ऑफ स्पीकिंग। कितना ज़्यादा यह ज़रूरी है दोस्तों, अपनी आवाज़ पे काम करना, इसको और बेहतर बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बचपन से अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की बोलने की, आप कीजिए, बट मुझे एक्सक्यूज़ प्लीज़ मत दीजिए कि कैसे मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ दोस्तों। आप समझिए कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और आपको कुछ नहीं आता। आप हर शब्द आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस चीज़ से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इन शब्दों का आप दोबारा से उच्चारण कीजिए अपनी ज़ुबान से, और देखिए आपकी ज़ुबान कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर आपको रिस्पॉन्ड अच्छे मिलते हैं तो आप बाकी के आप वर्ड माला पे आप ट्राई कीजिए, और सभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे का को लेता हूँ तो का के बाद में का, की, के, कै, को, कहो, को, इन सब कॉम्बिनेशंस को आपको ट्राई करना है दोस्तों एवरी सिंगल डे। क्योंकि अगर आपने सिर्फ का को प्रैक्टिस किया है तो समटाइम्स कीवर्ड भी आएगा, तो उस पर भी आप स्टक कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप उन सभी को लगातार डेली प्रैक्टिस करें। आप कोई एक वर्ड उठा लें एवरी सिंगल डे, और उस वर्ड को आप डेली प्रैक्टिस करें दोस्तों। डेली प्रैक्टिस करने से आपकी जुबान फैमिलियर होगी, और आपको आदत बन जाएगी डेली उसके सभी कॉम्बिनेशंस को बोलने का, और धीरे धीरे आपकी टंग भी फैमिलियर हो जाएगी, और ये आपको उतने ही अच्छे रिस्पॉन्सेस फिर ला कर देगी दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं। बस आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ आप पूछ लीजिए अपने आप से एक बार। अगर आपको लगता है कि आप इन्हें कर ले जाएंगे,
दोस्तों दोस्तों यकीनन आप इसे कर ले जाएंगे। बट अगर आपके माइंड में ज़रा भी कोई डाउट है तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो डाउट कभी भी अपने ऊपर दोस्तों मत करना। आप हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस्ड होके, अपनी काबिलियत पे आप ध्यान दे करके और भी अपने आप को बेहतर करके आप लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। और अपना लक्ष्य साधारण नहीं, आप बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए दोस्तों। जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे उतना ही ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल आपकी बॉडी जनरेट करेगी और उतने ही बड़े आपको आउटकम्स भी रिसीव होंगे दोस्तों। तो डर आपका ख़त्म हो जाता है जहाँ से आपके एफर्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। 3 दिन से दोस्तों आवाज़ पे काम करने के बाद में सुबह थोड़ा सा देर से उठता हूँ, इसलिए वर्कआउट नहीं कर पाता, इसलिए आई डोंट फील गुड। मेरे लिए दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं अपनी आवाज़ को भी अधिक से अधिक समय दे सकूं, एट द सेम टाइम मैं बॉडी बिल्डिंग में भी अपना टाइम पूरा का पूरा दे सकूं। तो इसको जल्दी फिक्स करता हूं दोस्तों, क्योंकि दोनों से ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। और टाइम से सोना मुझे बहुत पसंद है, टाइम से उठना मुझे बहुत पसंद है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को मुझे फिक्स करना है। 1 आवर मिनिमम ये शाम को तो मुझे देना है, जिस टाइम पे मैं रीडिंग कर सकूं। आधे घंटे की रीडिंग होती है, उसके बाद में मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स आपके हो गए। उसके बाद में वार्म अप 10 to 15 मिनट्स, तो ऑलमोस्ट 1 और लेट्स से 1.5 आवर्स आपको डेली शाम को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को देने होते हैं दोस्तों। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो डेली इस टाइम को अपनी आवाज़ को बेहतर करने में लगाते हैं? आप तो ऑलरेडी बेहतर हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप चाहे टाइम दें चाहे टाइम ना दें, ऑलरेडी आपकी आवाज़ भी आपकी बेहतर है, आप अच्छे से बयां भी करते हैं, आप अच्छे से बोलते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये वीडियोस उनके लिए है जो लोग अपनी आवाज़ को एक नई पहचान देना चाहते हैं, अपनी आवाज़ पे 4 चाँद लगाना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। और जिन भी लोग की आवाज़ अच्छी है, आप प्लीज़ बताइए कि कैसे हम आपकी तरह आवाज़ प्राप्त कर सकते हैं। वी विल थैंक यू। आज की दौर का समय, आज की दौर का जो मेन चीज़ है वो यही है कि बोलना आना चाहिए। और बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपका माइंड भी आपको आपके वर्ड्स को सपोर्ट करे, आपका माइंड भी आपका साथ दे। और बस दोस्तों यही है जो मैं आपसे कहना चाहता था। अभी बस मैं सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, लव यू गाइस। दिस इज सागर कुमार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।